बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सिस्टम ये है कि कोई भी सिस्टम नहीं है। टाइम हो रहा है जी 5:12 और हम लोग रवाना हो रहे हैं लाहौर के लिए। और दुआ करते हैं कि हमारा ये सफ़र जो है वो खैर व आफियत वाला हो। ये हमारे साथ है, ये हिंदू, ये अपनी इबादत में लगा हुआ है इस टाइम, और ये अली भाई फुल हैवी ड्राइव के मूड में है। और इंशाल्लाह हम लाहौर की तरफ निकल रहे हैं, तो इंशाल्लाह व्लॉग को करते हैं थोड़ा सा आगे तक कंटिन्यू। यार ये अभी 6 नंबर से थोड़ा सा आगे, ये हाफिज़ नाश्ता पॉइंट के बिल्कुल सामने ही अभी एक्सीडेंट हुआ है और 2 मियाँ बीवी थे और दोनों की डेथ हो गई है मौके पे। ये अभी की ताज़ी बात है बिल्कुल। ये आप गाड़ी की हालत उनकी देख सकते हैं, क्या हालत हो गई है उनकी गाड़ी की। अल्लाह पाक रहम फरमाए सबके साथ। यार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जी तपस्या दे बैठे हैं। हुआ यूँ है कि अभी हम निकले थे, बोसन रोड ही पहुँचे थे, तो ग्रैंडी 2023 मॉडल इस तरह से उसकी हालत हुई है कि आप देखेंगे। और 2 मियाँ बीवी थे, दोनों बिल्कुल नया कपल था। 1.5 महीना पहले उनकी शादी हुई थी। बेसिकली वो लैया से थे और दोनों की मौके पे डेथ हो गई है। आगे वो किसी पता नहीं बैलगाड़ी को बचाते हुए उसने साइड ली है, तो उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि वो ख़ुद को कवर अप नहीं कर पाया। और उसने फुटपाथ पे जब गाड़ी चढ़ाई है तो फुटपाथ पे वो पहले एक दरख्त से लगाया, उसको तोड़ा है, दूसरे से लगाया। जब वो तीसरे से जाके लगा है तो तीसरे में थोड़ी पावर इतनी थी, दरख्त तो वो भी टूटा है, लेकिन उसकी गाड़ी जो है उसी दौरान एकदम से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि ब्लास्ट हो गई है, उस तरह से हो गई थी और दोनों मौके पे ख़त्म हो गए हैं। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी अब हम रुके हैं शेल के पंप पे, मोटरवे से कुछ पहले, क्योंकि फ्यूल भी ज़रूरी है लाहौर जाने के लिए, बल्कि कहीं भी जाने के लिए, स्पेशल लाहौर जाने के लिए नहीं। कैसे अली भाई, मैं सही कह रहा हूँ ना? अली को अभी से नींद आ रही है, तो बस यहाँ से टैंक करवाते हैं फुल इंशाल्लाह और फिर निकलते हैं आगे सफ़र की तरफ। ये चलता ही जा रहा है, पता नहीं रुकेगा कब। ये भाई हमारे भी खड़े हैं, तो बस इंशाल्लाह यहाँ से टैंक फुल करवा के और निकलते हैं अपनी मंजिल की जानिब। भाईजान पेट्रोल हमने डलवा लिया है और ये हमें मिली है जी एक पर्ची यहाँ से। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है किसी भी पंप पे। ये ताज 9 पेट्रोलियम सर्विस, इस पे एक चीज़ अच्छी लगी है, फ़र्क निकालने वाले को 25,000 इनाम दिया जाएगा। तो आएंगे कभी किसी फ्री टाइम में इंशाल्लाह, इनका कोई फ़र्क भी देखेंगे, फिर इनाम भी लेके जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। अब फिलहाल हम चलते हैं अपनी मंजिल की जानिब। और उसी ने कुरान की तालीम फरमाई। तो जी फाइनली अब हम पहुंच गए हैं मोटरवे। ये बस अब हम मोटरवे पे अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। खानेवाल से हमने, खानेवाल इंटरचेंज से हमने जो है मोटरवे का अपना सफ़र स्टार्ट किया है। और अब हम देखते हैं जी हम कितने बजे तक लाहौर पहुंचते हैं। मोटरवे पे हम पहुंचे हैं, टाइम हो रहा है 6:14। देखते हैं जी कितनी देर लगती है हमें लाहौर पहुंचते हुए। तो इंशाल्लाह वहीं लाहौर जाके बाकी भी लोग को कंटिन्यू करेंगे। तो जी आखिरकार चलते चलते अली मेरा दोस्त जो है वो थक गया है और अब बारी आई है मेरी गाड़ी चलाने की। तो अब हम चलाते हैं गाड़ी और सफ़र को अपने करते हैं कंटिन्यू। देखते हैं जी कितनी देर में हम बस लाहौर पहुंचते हैं, तो इंशाल्लाह व्लॉग करते हैं फिर कंटिन्यू।
अच्छा जी, हम पहुंचे हैं लाहौर। हमसे दूर है सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर। तो सुबह से खाया पिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ सफ़र ही किया है। तो अब ये एक आरामगाह पे रुके हैं। इसकी तो नींद भी पूरी हुई पड़ी है ना? नहीं नहीं, इसकी तो नींद पूरी है फुल टाइम। कौन सोता है 1 घंटे के लिए? कौन सोता है? तुम 2.5 घंटे, तुम 2 घंटों से सोए हुए हो, तुम्हें पता है? 2 घंटे से। और तुम्हारे खराटे भी थे, मैंने रिकॉर्ड नहीं किए सिर्फ। अच्छा, सीरियस सीरियस कह रहा हूँ मैं। तो जी हम रुके हैं आरामगाह पे। यहाँ से कोई चाय पीते हैं अगर तो अच्छी मिल जाती है। मुझे तो नहीं लग रहा, बाबू अली को शौक था जी यहीं रुकना है, तो हम यहाँ रुके हैं। यहाँ से कोई चाय वगैरह पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। भाईजान ये अब हम रुके हैं अंदर और यहाँ से हम ढूंढ रहे हैं खाने के लिए कुछ, लेकिन खाए पिएंगे हम कुछ नहीं, जस्ट चाय लेंगे और उसके बाद हम निकलते हैं। आ गई है चाय अली? ये चेक करो कितना लोग। माल तो बहुत है। चलो लो और चलें पिए, बस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गुजारा ही है, कोई इतनी खासी अच्छी नहीं है जिसको मैं कहूँ कि बहुत अच्छी है और ये वो, बस गुजारा है। लेकिन क्या करें, सफ़र में थे, थकावट बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी हमारे लिए। अशर भाई ठीक कह रहा हूँ मैं? यस यस। तो क्या प्लान है आपका इसके बाद? चाय पीने के बाद आप फिर सोएंगे अभी? नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। मेरा जो पावर नैप था वो हो गया। हाँ, वेरी नाइस। ठीक है, अब ये चाह रहा है मैं गाड़ी चलाऊं, इसके बाद मैं ये चाह रहा है मैं गाड़ी चलाऊं, लेकिन इसकी शर्त ये है कि स्टीयरिंग जो है ना आप वो लेफ्ट साइड पे हो। लेफ्ट साइड पे करवा दें। अब मुझे बताएं जी मैं कैसे करूं? मैं गरीब बंदा, वो मेरे दोस्त अली की गाड़ी खड़ी है, ठीक है, अब मैं इसमें इसको स्टीयरिंग कैसे लेफ्ट साइड पे करवा दूं? अली आप कुछ कह रहे थे यार वो बिस्किट के बारे में, कोई आप? ये आज से ये बिस्किट गाइस पाकिस्तान में ना 60 रुपए का चलेगा। जिसने लेना है लो, जिसने नहीं लेना ना लो। प्रोग्राम तो हमारा तो बढ़ गया है, औरों का पता नहीं बढ़ता। बिस्किट दिखा तो दो ना, है कितना सा भाई? ये गाला का बिस्किट है जो 30 रुपए का मिलता है। इधर मोटरवे पे 60 रुपए का हो गया। पता नहीं हम अमेरिका के उस पे चढ़ गए हैं मोटरवे पे। तो जी चाय पी के और कुछ फ्रेश होके, क्योंकि हालत बुरी हो गई थी। चाय जितना मर्जी हम गाड़ी में एसी चला लें, लेकिन गर्मी तो है, मुल्तान हो चाहे लाहौर हो। तो बस अब हम चलते हैं आगे की तरफ और फिर हम आपको इंशाल्लाह अब मिलते हैं लाहौर। मेरा दोस्त कह रहा था जी मैं कराटे नहीं लेता, अब ये फिर सो गया है। आए ज़रा आपको इसको दिखाते हैं कि ये किस तरह सोता है। ऐसे सोया हुआ है जैसे पता नहीं इसने 3 दिन मजदूरी की हो, 3 रातें भी ये जागा हो और उसके बाद आज इसे सोने को मिला हो। अभी ये कह रहा था ना मैं सोया हूँ ना मुझे कराटे आते हैं, तो ये इसकी हालत है जी। बस लाहौर हमसे रह गया है कुछ 40 किलोमीटर दूर, तो इंशाल्लाह पहुँचते हैं लाहौर। तो जी आखिरकार हम लाहौर पहुँच गए और टाइम हो रहा है जी 9:16 और हम लाहौर पहुंचने से मुराद मतलब मोटरवे से अब हम उतर रहे हैं और ये हमारे सामने मोटरवे। बस चलते हैं सिटी की तरफ और अपना काम करते हैं स्टार्ट और फिर इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सका वापसी के लिए निकलते हैं हम लोग। तो जी लाहौर है, हम लाहौर पहुंच चुके हैं और सिटी एंटर हो चुके हैं और अब हम ढूंढ रहे हैं उर्दू बाज़ार, क्योंकि हमें काम वहीं पे है। तो देखते हैं जी, मैप जो बता रहा है हमें वो 6.7 किलोमीटर बता रहा है। देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचते हैं वहाँ पे और वहाँ जाके भी देखते हैं सीन क्या है, क्योंकि लाहौर के बारे में आज तक कुछ अच्छा सुना नहीं है। अल्लाह करे कि हमारे साथ अच्छा हो और हमें अच्छे लोग मिलें। देखते हैं क्या होता है।
तो जी अब हम पहुंचे हैं दाता दरबार, लेकिन दाता दरबार अंदर हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बाहर बाहर से आपको मनाजिर दिखा देते हैं, क्योंकि हम लोग आपको पता है कि काम के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। ये है जी दाता दरबार, ये इसकी एंट्रेंस, और ये लाहौर का अंदरून लाहौर जो मशहूर है। ये जी अब हमने जाना है शाह आलम मार्केट की तरफ, हम यू टर्न लेंगे, फिर हम जाएंगे उर्दू बाज़ार में इंशाल्लाह। So guys, finally we are reached in Urdu Bazaar and it's a small bazaar, too much small bazaar। बस इतनी एक इंग्लिश आती थी मुझे, क्योंकि अली ने मुझे सिखाई तो नहीं थी। अब आगे अली मुझे अगर दोबारा सिखाएगा तो मैं ज़रूर बोलूँगा। तो जी ये हैं जी बाज़ार के हालात। हम इतनी जल्दी पहुंच गए हैं कि बाज़ार अभी प्रॉपरली जो है ओपन भी नहीं हुआ। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि हम लाहौर में रजब भट्ट से मिलें, हम लाहौर में शब्बर जाफरी से मिलें, या मुझे उधर से वज़ीर आला साहिबा की कॉल आई हुई है, उन्होंने कहा है कि कुछ टाइम मुझे भी दीजिएगा। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं एक दिन है मेरे पास, आप मुझे खुद बताएं कि मैं ये रूटीन कैसे तरतीब कैसे बनाऊं। मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर नेक्स्ट मैं कभी कहीं जाता हूँ वन डे ट्रिप पे, तो मुझे किस तरह से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ये जो मेरा सेक्रेटरी है, ये जो बैठा है, इसको कोई अकल नहीं है। ये सबको जो है जी टाइम दे देता है कि जी हाँ आपको बॉस मिल लेंगे। अब इशू तो मेरे लिए क्रिएट हो रहा है ना कि मैं यहाँ पे आया हूँ, जाहिर सी बात है लोकेशन तो मेरी सबको शो हो जाएगी कि मैं लाहौर हूँ, तो मैं अब किससे मिलूं और किससे ना मिलूं। जिससे मैं मिलता हूं तो वो खुश हो जाएगा, और जिससे नहीं मिलता वो नाराज़ हो जाएगा। तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जी पेपर मार्केट तो ओपन थी नहीं, तो हमने सोचा हम पहले नाश्ता ही कर लें, क्योंकि सिर्फ हमने चाय पी हुई थी, तो अब भूख लग रही थी। हमने सोचा जी हम पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो अब हम चल रहे हैं फज्जे के पाए खाने के लिए। सुना तो बहुत है उसका, मैंने तो इन्हें कहा है जीला एक नशा है, जिसने नहीं किया तो वो पछताया है, उसी के पास चलते हैं। लेकिन इनका शौक़ है जी फजे के पाए, तो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। अभी तो हम यहाँ पेपर मार्केट से बाहर आ गए हैं। वो तो बहुत ही तंग रोड्स कह लें या गलियाँ कह लें, मुल्तान के अंदरून से भी ज़्यादा तंग थी वो। बहरहाल अब देखते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं इस वजह से बैठा हूँ कि ज़रा आप फोकस करें ना, मियाँ साहब की तस्वीर लगी हुई है, तो मियाँ साहब पे तो मेरी जान कुर्बान है। तो मैं सिर्फ इनके चक्कर में बैठ गया हूँ। और ये वाले भाई, अच्छा ये वाले भाई जो है ना, अच्छा आपको पता है मैं बैठा क्यों यहाँ पे? एक तो आपने हमें फोर्स किया, समझाया, जो भी किया। दूसरी मेन वजह पता है क्या है? मेन वजह वो सामने है, वो मियाँ साहब की जो तस्वीर है ना, वो मेरे दिल को लग गई है। मियाँ साहब खुद आए थे यहाँ पे या आप उन्हें खुद लाए थे? ऑर्डर था हमारे पास। अच्छा ऑर्डर था। क्या खाया था मियाँ साहब ने? मियाँ साहब ने खाया क्या था? मियाँ साहब के 300 पाए थे। अच्छा 70 मगज था माशाल्लाह, 350। उसी वजह से मियाँ साहब के मुझे लगता है बाल नहीं रहे, ख़त्म हो गए हैं। ऐसा ही है। तो चले जी ट्राई करते हैं हम कि कैसा टेस्ट है इनका। ये हमने पाए मंगवाया, ये मगज मंगवाया, और देखते हैं जी क्या बनती है। आरी मिलेगी, रात काटनी है। ये इन पे यार ज़रा आप घी वगैरह लगवाएं ना, ज़रा इनको माहौल बनवा के आए। हाँ जी नरम करवा के आए। यू नो वी आर कमिंग फ्रॉम मुल्तान। तो जी नाश्ता हमने कर लिया है, फज्जे के पाए हमने खा लिए हैं। हम उनकी हीरा मंडी वाली ब्रांच पे नहीं गए। ब्रांच कह लें, मैं लास्ट टाइम जब मैं आया था वहाँ से ट्राई किए थे, लेकिन उसकी निस्बत ये वाले मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो सीन ये है कि हर बंदा ये आजकल रो रहा है। तो ये भाई भी मुझे यही सुना रहे थे कि वो जी मैं अपने सालों को कारोबार में लेके आया था, तो आज उन्हीं सालों ने मुझे एक साइड पे करके और अब वो दुकान अपने नाम करके और अपने ही नाम से वो चलाने लग गए हैं। जबकि इन बेचारों ने अंदर तस्वीरें भी काफ़ी सारी लगाई हुई थी, वो आप पिछली वीडियो में देखेंगे ही। तो बस क्या करें, हर किसी के साथ यही चल रहा है। बहरहाल अब हम शालमी की तरफ जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पहुंच के
देखते हैं क्या सीन है वहाँ का। ये है जी शालमी मार्केट और ये है इसका व्यू। हर तरफ 14 अगस्त ही 14 अगस्त है और कुछ भी नहीं है। इतने शौक़ से आज़ादी हमारी कौम मनाती है कि वो असल में ख़ुद को आज़ाद समझते हैं, लेकिन वो आज़ाद हैं सिर्फ़ और सिर्फ बाजा बजाने तक, वो भी कुछ शहरों में, तमाम शहरों में नहीं। बहरहाल हम देखते हैं क्या बनती है यहाँ पे हमारे साथ। भाईजान हमें माल नहीं मिल रहा, हम लाहौर घूम चुके हैं, हम एक भाई के पास आए हुए हैं, हमें भाई भी माल नहीं देते। थक हार के हम एक दुकान पे अब बैठ गए हैं। ये मेरे भाई हैं, ये हमें माल नहीं दे रहे, हम इन्हें रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, ये हमें माल नहीं दे रहे। आवाज़ मेरी बैठ गई है, 2 रातों से मैं सोया नहीं हूँ। अब समझ नहीं आ रही कि आगे का सफ़र मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मेरा आया गया दोनों फजूल। मेरा ख्याल से हाँ जी 12,000 की टैंकी फुल हुई थी, 2,000 का नाश्ता किया हम लोगों ने, 14 और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे और जो ख़र्चा किया वो मैं बता नहीं सकता यहाँ पे। तो टोटल मिला जुला के हमारा 17,000 लग चुका हुआ है। अभी हमने वापसी भी जाना है, पेट तो साथ है, खाएंगे कुछ ना कुछ, तो उसके बाद जाएंगे, देखते हैं जी क्या बनती। तो जी हमें शालमी मार्केट से माल नहीं मिला, हमने सारी मार्केट ट्राई कर ली है, तो हमें किसी ने कहा जी आप मोची गेट चले जाएँ। अब हम मोची गेट जा रहे हैं तो किसी ने कहा जी वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग नहीं होगी, तो गाड़ी हमने पार्किंग में यहाँ पे पहले से ही लगाई हुई थी, इसलिए हमने गाड़ी नहीं उठाई। फिर अब हम जा रहे हैं जी रिक्शे पे, रिक्शे वाले भाई एक हमें मिले हैं, उनके साथ हम जा रहे हैं मोची गेट की तरफ। ये मेरे दोस्त जो मेरे साथ हैं दोनों, और ये अंकल हमारे रिक्शे वाले। मौसम अच्छा हो गया लाहौर में, धूप चली गई है, लेकिन थोड़ी सी हवा जो है वो अभी भी है, तो देखते हैं जी हमें वहाँ से सामान मिलता है या नहीं मिलता। तो जी घूमते घूमते हमें एक इमाम बारगाह मिली है, मस्जिद भी है साथ में, वहाँ पढ़ते हैं नमाज और उसके बाद फिर निकलते हैं हम आगे की तरफ। ये जी टाइम हो गया है 9 बज रहे हैं और अब आखिरकार हमने सामान थोड़ा थोड़ा जो है वो परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया है। सुबह से हम घूम रहे थे, हमें कहीं कुछ समझ नहीं आया। पहले तो हमें आधा दिन कुछ मिला नहीं है, आधे दिन बाद जब कुछ मिला है तो रेट समझ नहीं आया। एटलीस्ट जो है हमने कुछ सामान लेना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं जी कहानी कहाँ तक पहुँचती है और हम क्या क्या और लेते हैं। भाई टाइम हो रहा है 8:30 और कहानी ये है कि हमने कुछ माल लिया है। ये मेरा कज़न देखें इसकी क्या हालत हो रही है, ये इस तरह से है, ये फुल दुबई बना हुआ है इसका। ये जी 8:30 हो रही है और ये लाहौर की ट्रैफिक इतना शदीद रश है कि हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। ये वार्डन वाला बेचारा मजबूर खड़ा है, ये भी कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। तो अभी भी हमारा जो है परचेजिंग क्लोज नहीं हुई, अभी हम जा रहे हैं दोबारा उर्दू बाज़ार की तरफ। वहाँ पे हम मिलेंगे फैसल भाई से और उनसे मुलाकात करके कोई उनसे सामान लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह निकलते हैं वापसी। तो भाई थकते थकाते हम पहुँच गए अब फैसल भाई की दुकान पे और यहाँ पे ये चाचू लगे हुए हैं टकाटक पे ही। ये पूरे लाहौर में यही टकाटक चल रही है, जहाँ जाओ ये टकाटक ही है, खूबसूरत है। खैर फैसल भाई ने हमें अब सुबह उन्होंने हमें जूस पिलाया था, अभी तक हमने इनसे लिया कुछ भी नहीं है। अभी इन्होंने हमें बिस्किट दिए हैं, चाय दी है और ये इसको देखो, ये तो हर जगह पड़ा है ना, बस इसको यही चाहिए, खाता पीता रहे और चलता रहे। बहरहाल यहाँ से करते हैं कोई परचेजिंग। ये इनकी शॉप होलसेल रेट इनके बहुत ज़बरदस्त हैं, आप भी लाजमी ट्राई करें लाहौर में उर्दू बाज़ार में। तो इंशाल्लाह बस यहाँ से परचेजिंग करके निकलते हैं इंशाल्लाह घर की तरफ। तो जी आखिरकार हम सुबह 5 बजे के निकले हुए, रात 11:10 पे हमने जो है जी माल सारा अपना बुक करवा दिया और कुछ जो कॉटन हैं वो हमने रखे हैं जी गाड़ी में, ये आपको नज़र आ रहे हैं। अश्तर बेचारा जो है वो तबाह हो चुका है, उसके लिए इतनी सी जगह बची है। खैर अब हम निकल रहे हैं मुल्तान के लिए, इंशाल्लाह खैर खैरियत से हम मुल्तान पहुंच जाएं तो फिर होगी सुबह मुलाकात। आज के व्लॉग से मुझे दें इजाज़त, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।